सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल जी सेल सागा में हम सब फैंस ने देखा था कि कैसे गोहान सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म होकर सेल को हरा देता है। बट क्या होता अगर गोहान उस टाइम सेल से हार जाता? क्या होता अगर उसकी जगह कोई और मेन सुपर हीरो कहानी के अंदर कदम लेता और सेल को हराता? तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फैन मांगा लेकर आया हूँ जिसका नाम है ड्रैगन बॉल न्यू होप। इस मांगा के क्रिएटर हैं डीबी न्यू होप। इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इनको जाके जरूर से सपोर्ट करें एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिकॉज मांगा बहुत ही ज्यादा कमाल की है। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 320 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ यार, आप लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लो यार, वहां पर भी अपन आ चुके हैं एंड फेसबुक पे भी अपना वेजिटा आर्मी का ऑफिशियल पेज आ चुका है, तो जाओ जाकर सपोर्ट करो। ऑल लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमें पता है कि कैसे गोकू अर्थ को सेल से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और ये कहने के बाद वो अपने फाइनल वर्ड्स गोहान से भी कहकर वहां से चला जाता है और वो गोहान से ये कहता है कि उसे गोहान पे फकर है। ये कहते ही वो सेल को किंग काई के प्लेनेट पे ले जाता है एंड वहां जाके सेल खुद को बिंदास कर देता है। बट काई सामा बताते हैं कि सेल मरा नहीं है एंड सेल सच में बच जाता है और अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। अर्थ पे टेलीपोर्ट होते ही वो ट्रंक्स पे बीम अटैक से शूट करता है लाइक जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेल। तुम मरने वाले हो सेल। शाइनिंग फ्लैश। गोहान जो सबको अटैक से बचाने का कहता है, वेजिटा की पावर देखकर क्रिलिन कहता है वो क्लोज था, आखिर वेजिटा की पावर इतनी स्काई रॉकेटिंग कैसे कर गई? तभी पिक्लो कहता है कि वेजिटा की रेज की बढ़ने की वजह से वो अपनी लिमिट को तोड़ पाता है और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वेजिटा स्मोक को देखकर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सेल, बाहर आओ कमीने कहीं के। हाँ और तभी सेल वेजिटा को डाउन कर देता है। वेजिटा को डाउन करने के बाद सेल उसे फिनिश करने के लिए अटैक बनाने ही वाला होता है और वो बनाते हुए कहता है क्या वेजिटा एक सिंगल अटैक में ही मारे गए और अब तुम परमानेंटली मारे जाओगे। ये कहते ही सेल एक ब्लास्ट वेजिटा की तरफ करता है बट गोहान बीच में जंप करते हुए अटैक से खुद को बचा लेता है और वेजिटा को भी। सेल गोहान को ऐसा करता देख कहता है उसने ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा और अब क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो गए हो तो मैं तुम्हारे को भी आसान मौत दूंगा गोहान। और ये कहते ही दोनों के बीच में पावर बैटल शुरू हो जाता है और सेल गोहान को डोमिनेट कर रहा होता है। तभी गोकू काईसामा के प्लेनेट से गोहान को कहता है गोहान प्लीज तुम्हें फोकस करना होगा, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम ये कर सकते हो बेटा। बट गोहान ब्लास्ट के बीच में से गोकू को सोचते हुए कहता है मुझे माफ कर दे डैड, सेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं बची है। ऐसा गोहान गोकू से कह रहा होता है और वो तभी कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा सेल के सामने। वेजिटा भी दुखी होते हुए कहता है वो हमें ओवर पावर कर रहा है, हमारा कोई मैच नहीं उसके सामने। डैम यू सेल, लगता है ये एंड है। पिक्लो भी इस ब्लास्ट को देखकर कहता है गोहान वो हार रहा है। सेल बड़ी ईवल हंसी के साथ हंसते हुए गोहान से कहता है ये तुम्हारा एंड है, गुड बाय। और ये सेल कहते ही अपना फाइनल अटैक पुश कर देता है गोहान की तरफ। और उस अटैक से सब्जी पैटर्स भी उड़ जाते हैं एंड गोहान उस बिल्लास के कांटेक्ट में आ जाता है। गोहान डैड
एंड गोहान उस ब्लास्ट समेत खत्म हो जाता है। गोहान, ये तो बहुत भयानक नाइटमेयर है। नहीं गोहान, मॉन्स्टर। फादर एंड सन आपस में ये रियूनाइट हो गए। आई एम सॉरी गाइस, ये सब मेरी गलती है। एंड टीची को भी घर पे फील हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। सेल गोहान को मारने के बाद सब जी फाइटर से कहता है तुम्हारा आखिरी होप भी खत्म हो चुकी है जिसको मैंने मिटा दिया है। तुम्हारे नजदीक अब कुछ नहीं है रोचेस। हल्के में मैंने अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज करी थी, मगर फिर भी तुम मेरे सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते और तुम्हारा बिल्कुल भी चांस नहीं बनता। मैं तुम सबको क्विक डेथ दूंगा, मैं तुम सबको एनाइलेट करूंगा। एंड ये कहते ही सेल जी फाइटर्स की तरफ बढ़ने लगता है और एक अटैक तैयार करता है जिसमें सब जी फाइटर्स एंगेज कर जाते हैं। ये सब चीजें डेंडे और मास्टर रोशी भी देख रहे होते हैं। इससे मैं कहता हूँ असल साफ सफाई। एंड हम उस जगह को देखते हैं जहाँ जी फाइटर्स थे, बट अब वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ क्रेलिन के अलावा। तभी सेल की क्रेलिन की तरफ नजर जाती है और वो क्रेलिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है हाँ इम्प्रेसिव, तुम जैसा वीकलिंग एक मेरे अटैक से बच गया। बट जल्दी वो क्रेलिन के पास जाता है, बट तभी सेल की नजर 18 पे जाती है, जिसे देखकर क्रेलिन भीख मांगते हुए कहता है कि वो 18 को कुछ नहीं करे, बदले वो बदले में उसकी जान ले ले। मगर सेल कहता है मैं अब एक परफेक्ट बीइंग बन गया हूँ और क्योंकि गोकू भी मारा जा चुका है तो एंड्रॉइड्स के होने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये कहते ही सेल 18 को खत्म कर देता है। क्रेलिन ये देखकर अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो सेल से कहता है कि सेल एक कबाड़ा है, उसने उन सबको मार दिया जिनके लिए वो केयर करता था, तो अब वो किस चीज का इंतजार कर रहा है, जल्दी से वो अर्थ को भी ब्लास्ट कर दे। ऐसा ये सब कुछ क्रेलिन सेल से कहता है, जिसके रिस्पॉन्ड में सेल क्रेलिन को जवाब देता है हाँ अर्थ ब्लास्ट कर दूं, मेरा अर्थ को कोई नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं थे। गोकू का शुक्रिया, क्योंकि मैं उसकी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा इन्फिनिट गैलेक्सीज छोड़ दी हैं जिनको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। सो टेंशन मत लो, मैं अर्थ को छोड़ दूंगा, मगर अर्थ छोड़ने से पहले मैं यहाँ के इनहैबिटेंट्स को खत्म कर दूंगा। और तुम्हारे बारे में बोलूं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी परफेक्शन के खिलाफ होगा अगर मैंने तुम्हें मार दिया। और मैं तुम्हें तुम्हारी मिजरेबल जिंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम अपनी तुम्हारे जमीर धुतकारेगा कि तुमने कैसे अपने दोस्तों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा और तुम उनको बचा भी ना पाए। और तुम्हें ये सोच कर बहुत ज्यादा शर्म आएगी अपनी जिंदगी पे कि तुम एक वीकलिंग हो। जिसके रिस्पॉन्ड में क्रेलिन सेल से कहता है कि वो सेल एक मॉन्स्टर है और वो वादा करता है कि सेल पछताएगा। बट सेल उसकी बात का बिना कोई आंसर करे वहां से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके गायब हो जाता है। उसके बाद हमें सीन आता है किंग यामा के ऑफिस का, जहाँ गोकू किंग यामा से कहता है कि वो वेजिटा को उसकी बॉडी रखने दें, बट किंग यामा उसे बोलते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा गोकू, सेल ने एक साथ इतनी सारी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से किंग यामा को भुगतना पड़ रहा है। और हाँ, वेजिटा की बात रही तो वेजिटा अर्थ को बचाते हुए मरा है, मगर उसने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं जिस वजह से वेजिटा को वो हेल में ही भेजेंगे। हाँ, मगर क्योंकि उसके बच्चा छोटा है जिसका नाम ट्रंक्स है, तो उसके लिए कोई मेंटोर नहीं मिलेगा, तो इसलिए किंग यामा वेजिटा को उसकी बॉडी रखने देते हैं, मगर इस शर्त पे कि वेजिटा जाएगा हेल में ही। गोकू किंग यामा की बात सुनने के बाद खुश होते हुए कहता है थैंक यू यामा, देखा वेजिटा मैंने तुम्हें कहा था। आफ्टर लाइफ में भी तुम मुझे टॉर्चर करते हो क्लाउन, तुम इसके लिए पछताओगे। एंड हम वेजिटा के हाथ में बेबी ट्रंक्स को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ मर चुका होता है और उसके सर पे भी हेल होता है और हमें नहीं पता कि बेबी ट्रंक्स अभी कैसे मरा है। एंड नेक्स्ट पेज में हमें कामी के लुकआउट को देखते हैं जहां वो सब लोग जी वॉरियर्स जो बच गए होते हैं सेल से खाली क्रेलिन को मिला के, और जी वॉरियर्स को रिवाइव करने के लिए वो शनोन को आवाज लगाने वाले होते हैं, बट तभी गोकू की आवाज सुनाई देती है, हे ये मैं हूँ गोकू। क्रेलिन गोकू की आवाज सुन के शॉक हो जाता है, काफी ज्यादा शॉक। और तभी वो गोकू और कहता है इससे पहले तुम ड्रैगन बॉल यूज करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हम सब लोग कायोसामा के प्लेनेट पे हैं और हमें लगता है कि यही ठीक होगा, हम अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लें सेल के अगेंस्ट। मैं उसे दोबारा फाइट करना जरूर चाहूंगा, बट कायोसामा सही है। ट्रंक्स हमें फ्यूचर से उसमें वार्न करने आया था, बट उसने जिस बारे के वार्न किया था उससे कई गुना ज्यादा बड़ा थ्रेट हमें मिल गया। ये एक इजी कॉल नहीं है, मगर हम यहीं रहेंगे। ये सब बातें सुन के बुल्मा बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या वो लोग बुल्मा से मजाक कर रहे हैं, वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसका बेबी बॉय ट्रंक्स और उसके पेरेंट्स मारे गए थे जब सेल ने वेस्ट सिटी ब्लास्ट किया था, और इससे हमें पता चल जाता है कि ट्रंक्स कैसे मरा है। बट बुल्मा की आवाज सुन के वेजिटा आगे आते हुए कहता है बुल्मा,
हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ है। कायोसामा गलत नहीं है। अर्थविंग को दोबारा रिवाइव करना सेल को अलर्ट कर देगा और अगर उसने उसकी एनर्जी सेंस कर ली तो वो वापस आएगा और ट्रंक्स को तुम बचा नहीं पाओगी और उसे फिर से खो दोगी, क्योंकि अर्थ के वॉरियर्स जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। तुम सेफ हो और मेरे साथ ही सेयन रेस भी मर चुकी है। थैंक यू सब चीजों के लिए। फेयरवेल बुल्मा। एंड ये सब बातें सुनने के बाद बुल्मा बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए रोने लगती है और वो वेजिटा का नाम लेकर वापस से ज्यादा रोने लग जाती है। एंड इसी के साथ ही हमारा आज का ड्रैगन बॉल न्यू होप का पार्ट 1 फाइनली खत्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस पार्ट को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #dark ending। एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 320 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोस टू थ्योरीज एंड व्हाट इफ यूट्यूबर, Falcon UK08 Rider, Gamer Ridoy एंड द लास्ट वन इज ओमनी गोकू। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में बताएं आपको आज का ड्रैगन बॉल न्यू होप का पार्ट 1 कैसा लगा। एंड जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करें एंड क्रिएटर को भी सपोर्ट करिएगा। सो आई विल वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के स्टे सेफ एंड गुड बाय।